Welcome students, my name is Priti Verma. As you can see, in this lecture we are going to learn numerical problems that are based on force and laws of motion. Before going to numericals, let us revise formulas that we are going to use in this lecture. जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो बेसिकली मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। फर्स्ट मोशन के लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया, मतलब हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास। जो बॉडी का इनर्शिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास के प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंटम को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे? मास इन अ मोशन। दैट मीन्स कोई भी एक आपके पास बॉडी है या फिर उसका जो कुछ मास होगा वो कितना कितना मोशन में है, उसके मोशन को मेजर करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? मोमेंटम यूज करेंगे। तो मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। एसआई यूनिट आपके पास में क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड है। सेकंड लॉ में हमने क्या किया था? फोर्स को प्रॉपरली डिफाइन करा था। तो फोर्स बेसिकली फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और मास को m से, एक्सेलरेशन को a से। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। 1 न्यूटन इक्वल्स टू बेसिकली क्या है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मास की यूनिट होगी वो क्या होगी? केजी होगी और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो न्यूटन ने थर्ड लॉ में बेसिकली क्या बोला था कि अगर आपके पास में कोई एक बॉडी ये है और दूसरी आपके पास सेकेंड बॉडी है और इस फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है, बेसिकली मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। जो इस फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p1 एंड इनिशियल i से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? सेकेंड बॉडी है p2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम i। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? p फर्स्ट बॉडी का है और फाइनल मोमेंटम f p2 और फाइनल मोमेंटम। तो अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या राइट कर सकते हैं? p1 i प्लस p2 i इक्वल्स टू p1 f फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का प्लस p2 f। ये हम राइट। तो उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका भी एडिशन जो है उनके इनिशियल मोमेंटम के एडिशन के इक्वल होगा। हम इस चैप्टर इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोशन की इक्वेशंस भी यूज करने वाले हैं। तो चलो उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मोशन की इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दैट मीन्स अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और आपके पास टाइम गिवन है तो आप मोशन की इक्वेशन यूज कर सकते हो। सेकंड आपके पास में क्या है? अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और आपके पास में टाइम गिवन है तो आप मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन में क्या है? आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो आपके पास टाइम गिवन नहीं है। अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन है और आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है तो आप फाइनल वेलोसिटी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टू इक्वेशन के लिए टाइम गिवन होना चाहिए और नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है वहां पे क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट गिवन होना चाहिए, तभी आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर। चलो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। A man throw a ball weighing 500 gram vertically upward with speed 10 meter per second. आपको फाइंड आउट क्या करना है? What will be the initial momentum and second में क्या फाइंड आउट करना है? What would be momentum at the highest point of its flight. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रूल क्या होता है? जो भी गिवन होता है उसे नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? बॉल का वेट गिवन है। तो वो वेट जो है वो कितना गिवन है? 500 ग्राम गिवन है। स्पीड जो गिवन है वो कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है।
नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। और जब बॉल जो है वो अपने पीक पे, सपोज ये आपके पास कोई बॉल है, इसको क्या किया गया है, वर्टिकली थ्रो कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। और इस पोजीशन पे जब फाइनल पोजीशन पे बॉल पहुंच जाती है तो यहाँ पर आपका इसका क्या करना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, इसको पी से, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली आपके पास में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपको इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का जो है वो आपके पास मास कितना है, 500 ग्राम है। वेलोसिटी जो है वो आपके पास कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको हम केजी में चेंज करते हैं तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम एट अ हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी बॉल ऊपर की तरफ हमने जब इसको थ्रो किया है तो इसकी धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स बॉडी जो है वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेट अभी भी सेम रहेगा, वेट आपका इसका क्या हो जाएगा, 500 ग्राम इंटू जीरो। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल का जो मोमेंटम होगा वो बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई। Problem number 2. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, गिवन थिंग्स नोट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, राइफल का मास जो गिवन है वो बेसिकली कितना गिवन है, राइफल का मास जो है वो 4 kg गिवन है, बुलेट का मास 50 ग्राम है। और जो वेलोसिटी है बुलेट की, किसकी वेलोसिटी गिवन है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। दैट मीन्स राइफल कितनी स्पीड से पीछे जा रही है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन से यूज होने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होना है, द मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ राइफल। दैट मीन्स जो बुलेट का एक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, राइफल के एक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, राइफल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम किसका मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, बुलेट का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जो आपके पास बुलेट का मास देखो क्या गिवन है, बुलेट का मास जो गिवन है वो कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है, इनटू वेलोसिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 35 मीटर पर सेकेंड। इसको आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1750 ग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो किस में होती है, किलोग्राम में होती है। तो इसलिए हम इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1750 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम ऑफ राइफल। तो बेसिकली मोमेंटम ऑफ राइफल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो राइफल का जो आपके पास में मास गिवन है वो आपके पास कितना गिवन है,
4 kg। वेलोसिटी को हम क्या राइट करेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या राइट कर सकते हैं, अब हमें पता है क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ राइफल। तो इसको हम दोनों को पुट कर देंगे। मोमेंटम ऑफ बुलेट बेसिकली आपके पास में क्या है, 1.75 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ राइफल बेसिकली आपके पास क्या है, 4v kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली v इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 1.75 अपॉन 4। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 0.4375 वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meters per second strikes a stationary wooden block and comes to the rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of bullet into the block. Also calculate the magnitude of force extracted by the wooden block on a bullet. तो यहाँ पर आपके पास एक बुलेट गिवन है जिसका आपका वेट जो है वो कितना है, 10 ग्राम है, और वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है, जो उसकी हॉरिजेंटली वेलोसिटी है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड है। अब वो किसी भी एक स्टेशनरी आपके पास में वुडन है उससे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद जो वो बुलेट है वो रेस्ट में आ जाता है। लेकिन 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जीरो की स्पीड में आने में उसे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.03 सेकेंड का लगता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, दैट मीन्स वो जो वुडन है उसमें कितना बुलेट जो है वो अंदर पेनिट्रेट हो गई है, वो पेनिट्रेशन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, कितना अंदर चली गई है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और दूसरा, जो ब्लॉक ने, वुडन ब्लॉक ने उस बुलेट को स्टॉप करने के लिए उस पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स कितना लगाया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फटाफट हम नोट कर लेते हैं हमें किस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो बुलेट का मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एंड टाइम गिवन है कि उसे कितना टाइम लगा रेस्ट में आने में। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, और एफ इक्वल्स टू आपका क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बुलेट का मास हमारे पास गिवन है 10 ग्राम, बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो आपका एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस u अपॉन टाइम। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो बुलेट लास्ट में स्टॉप हो गई है स्ट्राइक करके वुड के साथ में, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपके पास कितना गिवन है, 0.03 सेकेंड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस 15000 अपॉन 3। तो ये आपके पास इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन जो है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो लास्ट में बुलेट स्टॉप हो गई थी तो शो हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो। तो फोर्स इक्वल्स टू अब आपके पास में क्या हो गया, मास यहाँ पे आपका कितना गिवन है, 10 ग्राम गिवन है। एक्सेलरेशन आपका कितना गिवन है, 5000। तो ये आपका कितना हो गया, 50,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 50 न्यूटन। तो फोर्स आपका कितना आ गया 50 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कैलकुलेट करना। वी नो दैट v square equals to u square plus 2as। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेसिकली v इक्वल्स टू आपके पास में क्या है 0 है, u इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सलरेशन कितना गिवन है -5000। क्या हो गया s, क्या हो गया आपका 0 इक्वल्स टू 2250 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10,000 s। तो आपके पास में क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू 2250 10,000। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 2.25 मीटर। ये आपके पास में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मीटर 150 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका क्या है सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा s। तो यहाँ पे आपके पास s इक्वल्स टू क्या आ गया 2.25 मीटर। The car A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second collide with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in a same direction. After the collision, the velocity of car A become 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after collision. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका प्रीवियस की तरह ही क्वेश्चन है, बस ओनली डिफरेंस ये है यहाँ पर जो कार है ये बोथ कार क्या कर रही है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। वहां दोनों ऑब्जेक्ट जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो आपकी फर्स्ट वाली कार है उसकी स्पीड ग्रेटर है और जो आपकी सेकेंड वाली कार है उसकी स्पीड क्या है स्मॉलर है। आफ्टर सम टाइम जो सेकेंड कार है वो फर्स्ट कार के साथ में क्या हो जाती है कोलाइड हो जाती है। अब ये बोल रहा है कोलाइड होने के बाद कार ए की स्पीड 20 मीटर सेकेंड है, आपको कार बी की स्पीड जो है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। तो पहले हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। तो आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा MA UA प्लस MB UB इक्वल्स टू MA मास कितना है आपका 1500 kg, UA आपका कितना है 25 इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस बी का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास कितना है, बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1000 kg है, इनटू जो आपके पास उसका वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, बी की वेलोसिटी जो कितनी है वो 15 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 37500
kg मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका एडिशन मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका एडिशन करोगे तो एडिशन कितना आ जाएगा, 52,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एम बी वी सॉरी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो यहाँ पर आपके पास एम ए क्या है, 1500 है केजी, और वेलोसिटी जो हो गई है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा ये यहाँ पे, प्लस एम बी जो है वो आपके पास कितना है, 1000 है, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने से हम इसे राइट क्या कर सकते हैं, बी से राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 वी। अब प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो आपके पास में क्या आया है, 52,500 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 30,000 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 v। 1000 v। जब आप इसको सॉल्व करोगे v इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास में, अपॉन 1000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको फाइंड आउट करना था। v की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आ जाएगी, 2.2 मीटर पर सेकेंड। एंड थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।